प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का मालदीव दौरा खत्म करके भारत पहुंच गए हैं। वे आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया गया। 26 जुलाई 1965 को मालदीव पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गोटकी जिले में टिकटॉक क्रिएटर सुमेरा राजपूत की उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी 15 साल की बेटी ने दावा किया कि कुछ लोग सुमीरा पर जबरन शादी का दबाव बना रखे थे। जब सुमीरा ने इससे इनकार किया तो उन्हें जहरीली गोलियां देकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष लगातार जारी। इस संघर्ष में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लड़ाई में उसके 13 लोगों की मौत हुई। इनमें 8 नागरिक और 5 सैनिक शामिल। इसके अलावा 71 लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने चेयरमैन जेरोम पॉवेल की आलोचना की और फेडरल ऑफिस की रेनोवेशन लागत पर सवाल उठाए। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई। ट्रंप ने दावा किया कि रेनोवेशन की लागत $3.1 बिलियन है। इस पर पॉवेल ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ईरान के दक्षिण पूर्वी शहर जाहिदान में शनिवार सुबह आतंकी हमला हुआ। दरअसल उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने प्रांतीय न्यायिक मुख्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी। हसनपुर में ट्रैक्टर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल होते कि उसने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे दी। धमकी का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। पत्रकार ने पुलिस को सबूत के साथ शिकायत की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही। राहुल के खतरनाक स्टंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। बलरामपुर के विमला विक्रम हॉस्पिटल में मुस्लिम महिला किसान दरिंदगी का मामला सामने आया। दर्द की शिकायत पर भर्ती महिला को कंपाउंडर ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, फिर उसके साथ रेप किया। होश आने पर महिला ने परिजनों को बताया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने कंपाउंडर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बेमेतरा की नवागढ़ थाना पुलिस ने 11 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में 6 महीने बाद आरोपी सुहान राजपूत को बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाजार में कबाड़ का काम कर पहचान छिपाकर रह रहा था। जनवरी 2025 में बच्ची खेत से लौटते समय लापता हुई थी और उसका शव पास के खेत में मिला था। देरी को लेकर 20 मई को बांदा में थाना मरका और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 शैतान लुटेरे पकड़े गए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। तीनों के कब्जे से अवैध हथियार, 66,000 रुपए नकद और चोरी की बाइक बरामद की है। 25 जुलाई को औगासी पुल के पास लूट हुई। सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने इन्हें पकड़ा। श्रावण मास के अवसर पर नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 70 वार्डों में 70 मंदिरों में अभिषेक कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड 22 के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बारवा ने पूजा अभिषेक किया। विधिवत पूजा पंडित योगेंद्र शास्त्री ने करवाई। डिप्टी सीएम ने इसे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल बताया। डबरा के सोसा का चक क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते लोगों पर छापामार कार्रवाई की। सिटी थाना पुलिस ने मौके से 12 बाइकें और 31,000 रुपए नकद बरामद किए। बाइकों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आकी गई। इंस्पेक्टर यशवंत गोयल की टीम ने कार्रवाई की। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 3 मौके से भाग निकले। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है। धौलपुर के गढ़ी सुक्खा गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। ट्रैक्टर, लाठियां, फर्सी और फायरिंग से हमला हुआ। कई लोग घायल हुए। कमलेश कुशवाहा के परिवार को गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने खेत की मेड़ जोतने के बाद विरोध करने पर हमला किया। मौके पर करीब 10 से ज्यादा फायर हुए। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बासोदा में पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के दौरान नदी में गिरी महिला की लाश 48 घंटे बाद बेतवा नदी से बरामद हुई। मृतक महिला की पहचान राजकुमारी दांगी के रूप में हुई। खोजबीन के दौरान कुरवाई एसडीआरएफ टीम को महिला का शव मिला। घटनागंज बासोदा के दीघा थाना क्षेत्र की बताई जा रही। नदी में बहने से महिला लापता हो गई थी।
कुशीनगर के बड़हरा बुजुर्ग गांव में बीती रात चोरों ने कोहराम मचवा दिया। आधा दर्जन से ज्यादा घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। एक महिला पर हमला कर उसे घायल भी कर दिया गया। घटना से गांव में दहशत और लोग रात में जमकर पहरा देने को मजबूर। पुलिस गश्त पर सवाल उठे, जांच जारी है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में चोरों ने आम्रपाली योजना के एक बंद घर को निशाना बनाकर लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल, कई मामलों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। इस वारदात के बाद पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। संभल कोतवाली से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गृह स्वामी दूसरे कमरे में सोते रखे और चोर 6 सोने की चीजें, 18,000 रुपए नकद समेत 3-4 लाख का सामान ले उड़े। मोहल्ले में शोर मचाने पर चोरों ने इलाके बदलकर दूसरी चोरी भी कर डाली। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। सफीपुर कोतवाली प्रभारी सुब्रत नारायण त्रिपाठी ने मानवता की मिसाल पेश की। लखनऊ से आई छात्रा रेलवे फाटक बंद होने के कारण परीक्षा केंद्र समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। परीक्षा शुरू होने में केवल 3 मिनट बचे थे। दौड़ती छात्रा को देख प्रभारी ने उसे तुरंत सरकारी गाड़ी में बैठाया और परीक्षा केंद्र पहुंचाया। ये वाकया निरीक्षण के दौरान सामने आया। डबरा में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। नंदू का डेरा, चिनौर रोड, दर्शन, गौतम विहार कॉलोनी और मिश्रा पेट्रोल पंप के पास की बस्तियों में चारों ओर पानी ही पानी है। मुक्तिधाम तक जलमग्न हो गया। भारी जल भराव से लोग परेशान, लेकिन नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बस्तीवासी नाराज और परेशान हैं। सुकमा जिले के सबरी नगर मुख्यालय और रामाराम, चुलना गुफा, मनपा, मुकर्रा, कोड़ा समेत कैंपों में सीआरपीएफ की 2 बटालियन ने 87वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कमांडेंट कमलेश कुमार की अगुवाई में जवानों ने दिव्यांग विद्यालय पहुंच बच्चों को मिठाइयां बांटी। रस्साकसी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं भी हुई। छत्तीसगढ़ के छुरिया ब्लॉक के ग्राम बापूटोला में आयोजित बिहान समूह की वार्षिक आम सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि रही। उन्होंने बिहान को महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार बताया। जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा, सभापति अनीता मंडावी, सदस्य रेखा गंधर्व समेत 43 क्लस्टरों की सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। पूर्णा पुलिस ने जिले की सरकारी भांग दुकानों पर छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कुछ दुकानों से अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा था। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया जो भांग की आड़ में गांजा बेच रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान करीब 3 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लटेरी नगर की सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक उमाकांत शर्मा ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही जनपद पंचायत और नगर पालिका की 41 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। विधायक ने कहा कि एक कार्य क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले और वे स्थानीय निवासियों की जरूरतें पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं। दिबियापुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने हाईवे किनारे लगे मेटल क्रैश बैरियर चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 65 साबुत और 380 टुकड़े बैरियर, एक स्कूटी, बाइक और एक डीसीएम बरामद हुई। आरोपी हाईवे पर रैकी कर चोरी करते थे। एसपी औरैया ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। रायगढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बंगू रसिया गांव में 2 दंतैल हाथियों के सड़क पर आ जाने से अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग लापरवाही से पास जाकर वीडियो बनाने लगे, जिससे बड़ा हादसा टल सकता था। बताया जा रहा कि इन्हीं हाथियों ने बीती रात 10 किसानों की फसलें रौंद दी थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सहारनपुर के जनदेघड़ा समसपुर गांव में छोटा बुग्गी में टक्कर मार दी, जिससे 35 वर्षीय किसान ईश्वर पाल की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस की देरी से पहुंच पर ग्रामीणों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम कर दिया। 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। बगली तहसील के नगर चापड़ा में ड्यूटी के दौरान करंट लगने के कारण बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन, ग्रामीण और करणी सेना के लोग आक्रोशित हो गए और शव को इंदौर बैतूल हाईवे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि सुरक्षा इंतजाम होते तो युवक की जान बच सकती थी।
भिंड के महगांव में गुरु पूर्णिमा के दिन बीईओ राजवीर शर्मा से कथित मारपीट के मामले में 15 दिन बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआत में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिससे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। दबाव बढ़ने पर 26 जुलाई को नीरज शर्मा पर सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 इनामी नक्सली मारे गए, जिनमें 2 महिला माओवादी शामिल थी। मारे गए नक्सली दक्षिण सब जोनल ब्यूरो से जुड़े और उन पर 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बासागुड़ा और गंगलूर थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान ही कार्रवाई हुई। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी का बहाव तेज हो गया और तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा। यदि बारिश यूं ही जारी रही तो बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। झालावाड़ हादसे के बाद डीडवाना जिले में भी जर्जर स्कूल भवनों की हकीकत सामने आई। पूचामन की दिपपुरा पंचायत स्थित पुलिया नाड़ा प्राइमरी स्कूल की इमारत बेहद खस्ता हाल है। बारिश में छत से पानी टपकता है, जिससे छुट्टियां करनी पड़ती हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों को पत्र लिखकर मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के डीडवाना जिले के प्राचीन शिव मंदिर में शिव भक्तों ने सहस्त्रधारा अभिषेक और सहस्त्र अर्चन अनुष्ठान किया। दोजराज गणेश मंदिर परिसर स्थित इस शिवालय में भक्तों ने पीपलोदी स्कूल हादसा और अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शिव के 1008 नामों से आवाहन कर 11 शिवपुरी के बैराड़ थाने के सामने एक युवक से सिर पर जूता रखवाकर माफी मंगवाने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने इसे तालिबानी सजा और शर्मनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना पूर्व पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राजखेड़ा की मौजूदगी में हुई। मामले पर राजनीति तेज हो गई और पुलिस जांच की मांग की जा रही। असम में जारी अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई कि असम सरकार इसे नियमित कार्रवाई बता रही, जबकि विपक्ष से एक समुदाय को निशाना बनाने की साजिश कह रहा। सपा नेता नदीम अख्तर ने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों की अनदेखी कर रही और चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के इरादे से ये सब किया जा रहा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के मत्तूर गांव का दौरा किया, जहां आज भी संस्कृत भाषा दैनिक जीवन का हिस्सा। उन्होंने गुरुकुल प्रणाली, वैदिक शिक्षा और संस्कृत की व्यवहारिक उपयोग को सराहा और इसे सांस्कृतिक धरोहर का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। मत्तूर गांव में लोग घरों से लेकर बाजार तक संस्कृत में ही संवाद करते हैं। मसूरी में हरियाली तीज की धूम। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर रीति रिवाजों के साथ हरियाली तीज मनाई। बता दें, महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर तैयार हुई और कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा से हुई, जिसके बाद महिलाओं ने झूला झूलते हुए गीतों की मधुर स्वर से वातावरण को जीवंत बना दिया। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। जल्द ही प्रदेश भर में यह ट्रेनिंग अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि प्रदेश में आपदाओं की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव में महिलाएं भी सहयोग दे सकें। हरिद्वार के मंशा देवी मंदिर में भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया। हादसे में मारे गए 6 श्रद्धालुओं के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की बात कही। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने 7 श्रद्धालुओं की मौत को प्रशासनिक चूक बताया और सवाल उठाया कि सावन और संडे जैसे अवसरों पर भीड़ प्रबंधन क्यों विफल हो रहा। माहरा ने धार्मिक आयोजनों में बढ़ती अराजकता पर चिंता जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हुए मदद कर रहे लोगों का आभार जताया। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र स्थित सुकवा ढुकवा बांध में सेल्फी लेते समय पानी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। 28 वर्षीय युवक 2 दोस्तों संग पिकनिक मनाने आया था और पानी में उतरकर सेल्फी ले रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। गोताखोरों ने काफी तलाश के बाद शव निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
राजस्थान के धौलपुर में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी को लेकर विरोध तेज हो गया। बाबू महाराज मंदिर में हुई पंचायत में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने नोटिफिकेशन सार्वजनिक करने की मांग की। उनका आरोप कि सरकार की बातें और नोटिफिकेशन में अंतर, जिससे डांग क्षेत्र के गांव में भ्रम और भय समाधान न होने पर ग्रामीणों ने दिल्ली कूच की चेतावनी दी। दतिया के महावीरपुरम क्षेत्र में प्रशासन ने शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद एसडीएम संतोष तिवारी ने रविवार को सर्वे नंबर 129 में राघवेंद्र के किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटवाया। इस अतिक्रमण से राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी और रास्ता पूरी तरह बाधित था। कार्रवाई के बाद रास्ता साफ हो गया। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण हाई अलर्ट जारी। रविवार सुबह इंदिरा सागर डैम के 12 और ओंकारेश्वर डैम के 9 गेट खोले गए। इंदिरा सागर से 3,460 क्यूसेक और ओंकारेश्वर से 3,510 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। नर्मदा के निचले इलाकों में तेज बहाव की आशंका के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने क्षेत्र में तबाही मचा दी। जिले के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर वन विभाग का दफ्तर तक पानी में डूब गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि वन विभाग को पंप की मदद से पानी बाहर निकालना पड़ा और इन विभागों तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दर्दनाक घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 28 घायल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की राशि देने की घोषणा की है। 5 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए। बालाघाट के कटंगी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां ग्राम पाथरवाड़ा के तालाब किनारे कच्ची सड़क पर एक नवजात शिशु का शव बोरी में बंधा हुआ मिला। शव को पहले पॉलिथीन और फिर 2 बोरियों में बांधकर फेंका गया था। नमक डालकर उसे नष्ट करने की कोशिश की गई थी। कुत्तों द्वारा बोरी खींचकर लाने के बाद लोगों को शव दिखा। बुलंदशहर के इटारोड़ी मोहल्ले में भीषण गर्मी के बीच एक कुत्ता पागल हो गया और उसने 12 और 4 साल के बच्चों समेत कई लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों को पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। मोहल्ले में डर का माहौल फैल गया। लोग ट्यूशन जाते बच्चों को लाठी डंडों के साथ सुरक्षित पहुंचा रहे। मैनपुरी के बरनाहाल थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला। परिजनों का आरोप कि गांव का एक ही युवक छात्रा को पिछले 3 महीने से परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर छात्रा ने कदम उठाया। परिजन गांव के अन्य लोगों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगा रहे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। संतकबीरनगर जिले में पुरानी रंजिश के चलते हुए गोलीकांड मामले में बखेरा पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने प्रधान पुत्र को गोली मारने की बात कबूली। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल भी बरामद की और दोनों को न्यायालय भेज दिया गया। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित शीतल बेस्ट कंपनी की केमिकल रिसाइकलिंग फैक्ट्री में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में कई कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें तत्काल पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे। आग बुझाने के लिए बुलंदशहर, खुर्जा, सियाना और सिकंदराबाद से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। शिवपुरी में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। करेरा जनपद के नंदपुर बलीसा गांव में शनिवार रात आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। गांव निवासी ओंकार लोधी के कच्चे मकान पर बिजली गिरने से मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हादसे के समय वे घर में सो रहे थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया।